देखिए, मैंने जैसे कहा कि सरकार इस पूरे मसले को दबाना चाहती है, खबर को छुपाना चाहती है। जैसे मैंने कहा कि जो नोटिस भारत सरकार ने दिया है, ये 14 तारीख को रिलीज हुआ है, यानी कि 14 तारीख से पहले ये घटना हो चुकी है और अभी भी सच को सामने नहीं लाया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक और कल तक हम वो खबर भी आप तक लेकर के आए, किन की मौतें हुई हैं, किस मोहल्ला क्लिनिक में हुई है, किस डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। पर सच और बेहतर यही होगा, सच सरकार बताए। आखिर स्वास्थ्य मंत्री सामने क्यों नहीं आते, अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आते, वो चुनावी प्रदेशों में जाकर के चुनावी घोषणाएं करते हैं तो इन 3 बच्चों की मौत पर क्यों नहीं बोलते, इनको मुआवजा देने की बात क्यों नहीं करते। सरकार की लापरवाही कमी की वजह से 3 परिवारों के बच्चे की मौत हो गई, अभी भी 13 बच्चे एडमिट हैं। उन बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता परिवारों को कि क्या हुआ और क्यों मरने वाले परिवारों को मदद दी जाती। इसलिए हमने मांग की है 10 लाख जो एडमिट है उनको मदद दी जाए और 1 करोड़ रुपए पहले भी जो उदाहरण रहा है उसका अनुसरण करते हैं उनको भी इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जानी चाहिए जिनकी मौतें हुई। अनिल सर, ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 28 मामले आ चुके हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल ने एक आज डीडीएमए की बैठक भी करी है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पर सारा इल्जाम थोप दिया कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या तैयारी रहेगी। उज्जवल बैक देखिए, पूरी तरह से अरविंद का चरित्र है, वो सारी जिम्मेवारियां जनता पे डालते हैं। आज तक एक भी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं ली। उनको कोर्ट से फटकार लगती है, कभी जनता के दिए गए प्रश्नों को वो जवाब नहीं देते। याद होगा पहले कोविड काल में भी उन्होंने भगवान भरोसे कहा था, छुप के घर में बैठे। अब वैसी तैयारियां फिर से दिख रही। आज ये मसला आया है 3 बच्चों की मौत का, ये क्या सबूत है, उदाहरण है इस बात के कि लापरवाही निरंतर चल रही है। अस्पतालों में आज भी स्टाफ की कमी है, 43% स्टाफ आज भी कम है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से। तो किस तरह की तैयारियां आप अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से ओमिक्रॉन या इस महामारी के खिलाफ दिल्ली सरकार लड़ेगी। पहले भी दिल्ली ने सबसे ज़्यादा खोया है, देश की राजधानी है। राजधानी में इस तरह की चिकित्सा सुविधाओं की हमने कल्पना नहीं की थी, न इस तरह के चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन दावों की पोल खोलता है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य सिस्टम है पूरी तरह से चरमरा गया है। ठीक है, थैंक यू। मोहल्ला क्लिनिक के 3 डॉक्टर से एक्शन लेना चाहिए। हमने तो कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, पहले बताया जाए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और अनक्वालिफाइड डॉक्टर को जिस तरह से भर्ती किया गया है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसी विषय पे अलग विषय फिर वो सब ले लेगा, सारा इशू ना 30 सेकंड मुझे बाइक चाहिए 100%। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों की मौत हुई उस पर आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच में बताया जाना चाहिए कि केवल कलावती अस्पताल में 16 बच्चों में 3 की मौत हुई, क्या अन्य दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्या मौत हुई है, ये सच सामने आना चाहिए। क्यों बैन दवाई को दिया गया, 4 साल से बड़े बच्चों के लिए दवाई रिकमेंड होनी चाहिए थी, क्यों क्या अनक्वालिफाइड डॉक्टरों के द्वारा इस तरह की दवाई रिकमेंड की गई, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में पॉलिटिक्स करने वाले की आज बोल हुई है। मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से एक फेल मॉडल है जिसका विश्व स्तरीय वाहवाही लूटने का काम अपने द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, प्रचार किया जाता है। आज सच यही कि मोहल्ला क्लिनिक अपने और अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज करने के बनाए गए प्रचार प्रसार की एक दुकान साबित। आप दूसरे बताया कि मुआवजा भी देना चाहिए। बिल्कुल, जो ये सरकार की कमियों से यदि मौत होती है, स्वाभाविक सी बात है, सरकार की नीति और उनकी कमियों की वजह से मौत हुई है, तो इन परिवारों को पहले तो सच बताया जाए। 3 बच्चों के परिवारों में आज मातम है, उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार की नाकामियों की वजह से 1 करोड़ रुपये हम कह रहे हैं, पहले भी इस तरह की घोषणाएं हुई है, तो क्यों नहीं अब इनको दिया जाता। जो भर्ती है उन परिवार को 10 लाख रुपए की, गरीब परिवार को मदद दी जाए।